ऑन योर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड इंग्लिश स्टडी सेंटर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज संडे है और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि संडे को स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेशन रखा जाता है। और मोटिवेशनल सेशन का रखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, जो कंपटीशन है, जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है इस समय चारों तरफ, उसको देखते हुए कहीं से भी स्टूडेंट्स अपने आप को एलोन ना फील करे, अकेला ना महसूस करे, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखे। इसके लिए मोटिवेशन सेशन बहुत ही आवश्यक होता है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? तो इसलिए इन एवरी संडे देयर आर one video come in the topic of motivational session. There are some most important topic we will discuss with all of you. वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये मोटिवेशनल सेशन केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है। जो अपने जीवन में कुछ भी आगे करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक रास्ते को अपनाना चाहिए और बी पॉजिटिव रहना चाहिए। समझ रहे हैं? सफलता प्राप्ति करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हमने कई बार कहा है, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज विच वी मेक आवरसेल्फ बी सक्सेसफुल। ओके, सो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, किस तरीके से किताबों को तैयार किया जाए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम रहता है। इतने ढेर सारे कंटेंट को पढ़ पाना, किताबों को पढ़ पाना बहुत ही कठिन कार्य है अपने आप में। एक युद्ध स्तर पे तैयारी करनी होती है सभी जो है विद्यार्थियों को। तो आज जो टॉपिक है वो है कि कैसे, किस तरीके से कंटेंट का प्रयोग किया जाए, किस तरीके से किताबों को पढ़ा जाए जिससे बहुत ही कम समय में हमारे सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आसानी से तैयार हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग वर्ल्ड इंग्लिश स्टडी सेंटर पे बिल्कुल बने रहा करिए और वर्ल्ड इंग्लिश स्टडी सेंटर आपकी तैयारी के साथ साथ आपको मोटिवेट करने के लिए भी हमेशा कार्य करता है। और जैसा कि आज के समय में बहुत ही कंपटीशन का माहौल है, बहुत ढेर सारे बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर, बहुत ही फ्यू, देयर आर फ्यू नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज बी सक्सेसफुल इन एनी एग्जाम। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस नहीं है। ठीक है, आप एक चीज़ देखते होंगे कि कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए या IIT JEE की तैयारी करने के लिए या SSC, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, तैयारी करने के लिए कहीं भी बच्चा जाता है, एडमिशन लेता है, लेकिन आप देखते होंगे उद्देश्य बना करके गए थे सिविल सर्विस का, बैंक का, SSC का, बट क्या होता है, बच्चे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन खोजने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं परिश्रम से भागने लगते हैं। वो चाहते हैं कि चलिए नहीं सिविल सर्विस मिलेगा तो कोई दूसरा मिल जाएगा, नहीं बैंकिंग मिलेगी कोई जो है क्लर्क का ही मिल जाएगा, नहीं जो है SSC में हो पाएगा तो कहीं लोअर में ही कहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि केवल 1% या 2% लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिस उद्देश्य के साथ घर से निकलते हैं उसी पे कायम रहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, मतलब कि डॉक्टर बनना है। ओके, हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है। हमने तैयारी शुरू की थी IIT की, अब हम सोच रहे हैं कि किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा बीटेक में तो हम आसानी से कर लेंगे। क्यों भाई, क्यों कर लेंगे? आप कंफर्ट जोन क्यों खोज रहे हैं? आप अपने आप को कम में या कम से ही क्यों सेटिस्फाइड कर ले रहे हैं?
आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अभी बहुत समय है। अगर समय रहते आप तैयारी कर लेंगे तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अडिग रहिए, पहले तो आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए कि हम जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं हमें उसी चीज को प्राप्त करना है, उससे कम पे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। समझ रहे नहीं? उससे कम पे बात ही नहीं बनेगी। आईआईटी की तैयारी करने आए, आईआईटी की ही तैयारी करेंगे, आईआईटी में एक सीट पक्की करेंगे। एसएससी की तैयारी करने आए तो सीजीएल में एक सीट पक्की करेंगे। सिविल की तैयारी करने आए तो सिविल में एक सीट पक्की करेंगे। सिविल की तैयारी करने आए हैं तो हम बैंक में नहीं जाएंगे, हम लोअर पीसीएस में कहीं नहीं जाएंगे, हम सिविल ही देखेंगे। पीसीएस की तैयारी करें तो पीसीएस ही देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए। समस्याएं किसके सामने नहीं आती हैं? किसने कठिनाइयों पे विजय नहीं प्राप्त किया है? जिसने नहीं किया वो सफल नहीं हुआ। सफलता आसानी से नहीं मिलने वाली चीज है। एक रात में सफलता नहीं मिल सकती है, एक दिन में नहीं मिल सकती है, 6 महीने में भी नहीं मिल सकती है। उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक रेगुलर टाइम टेबल बना करके, हमने पहले ही बताया कि टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। उस टाइम टेबल के बनाने के बाद उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप आसानी से अपने फील्ड में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए है। जो एक लक्ष्य बना दीजिए वो पक्का रहिए, उस पर रोज मत बदलिए, डेली उसको चेंज मत करिए। आईएएस को देखा तो आईएएस बनेंगे, इंजीनियर को देखा तो इंजीनियर बनेंगे, टीचर को देखा तो टीचर बनेंगे। नो, ओनली वन। और एक चीज मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक ही परीक्षा की तैयारी करिए, एक ही परीक्षा में बैठिए, उसी की तैयारी करिए, क्योंकि सारी परीक्षाओं के मैक्सिमम सिलेबस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में भी बैठ गए, लोअर पीसीएस भी देख लिया, चलो जी है वही देख लेते हैं, वही तो है सेम। नो, सेम नहीं है। एसआई की है, एसआई में देख ली, पुलिस आ गई, पुलिस में देख ली। भाई क्यों? आप तो आए थे सीजीएल की तैयारी करने ना। जितनी ज्यादा परीक्षाओं में बैठेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस सबका है, तैयारी कैसे हो पाएगी? एक लक्ष्य को सफल होने वाले बच्चों को उठा करके देखिए, किसी दूसरी परीक्षा में नहीं बैठते, लेकिन उनकी तैयारी इतनी बेहतरीन रहती है कि जब वो किसी एक परीक्षा को पास कर लेते हैं तो किसी दूसरी परीक्षा को आसानी से पास कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए, अपने पैर को आगे बढ़ाइए, कदम निकालिए, उसी लक्ष्य पे अडिग रहिए, मेहनत करिए, तैयारी करिए। आज नहीं तो कल मिलना है, लेकिन कभी इसको कर लिए, कभी उसको कर लिए, कभी उसको कर लिए, एक दिन ऐसा हो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, समय भी निकल जाएगा। बाद में सोचेंगे काश किसी एक की तैयारी किए होते। जो एक नाव पे बैठेगा वही जो है रिवर को पार करेगा, वही जो है नदी को पार कर पाएगा। जितनी ज़्यादा चीज़ों पे बैठने की कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों की तैयारी करने की कोशिश करेंगे, अंत में ऐसा होगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, समय अपने आप निकल जाएगा। सो आज का जो मोटिवेशनल सेशन है वो इसी पे था कि आप सभी लोग एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को छोड़िए मत, उस लक्ष्य के प्रति ऑनर, बी ऑनरफुल, बिल्कुल ईमानदारी से, वेरी ऑनेस्टी, यू वर्क हार्ड। दिस इज द ओनली वन की और ओपन द लॉक ऑफ सक्सेस। ओके, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू संडे पे, एक नए संडे पे नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग बी स्टडीफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।